बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम नीम का साबुन बनाने के बारे में है। घर पर नीम का साबुन किस तरह तैयार करते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं बल्कि आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि टेबल पर कुछ अज्जा आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इन अज्जा का तारुफ भी आप लोगों से करवाऊंगा और वीडियो बनाकर दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों के जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए और आप लोग आसानी से अपने घर पर इसको तैयार करें और इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूं कि आप लोग जब भी कॉल किया करें तो दिन को 10 AM से लेकर 12 PM तक किया करें और कॉल करने से पहले अपने तमाम सवालात एक कागज़ पर लिख लिया करें। कोशिश किया करें कि कॉल मुख्तसर हो। आप लोगों के बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब वीडियो में मौजूद होता है। समझ ना आए तो गौर से दोबारा वीडियो देख लिया करें और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के जवाब देने में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के जवाब ज़रूर देता हूँ। और दूसरी बात, बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिन पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप मेरी वो तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरा चैनल और मेरी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। व्यूवर्स, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अज्जा बताता हूँ कि नीम का साबुन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं, ये है नीम का पाउडर। ये मैंने ख़ुद घर पर ही तैयार किया है। नीम के पत्ते लेकर आप उन्हें खुश्क कर लें और इनको ग्राइंड कर लें। दूसरे नंबर पर गुलाब की पत्तियाँ, ये आप खुश्क कर लें या पंसार की शॉप से मिल जाती हैं, आप इन्हें लेकर ग्राइंड कर लें। ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा बारीक होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है साबुन। आपने साबुन ले लेना है पियर सोप। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पियर सोप है। इसको मैंने कद्दूकश किया है। हाफ़ साबुन आपने पियर सोप का ले लेना है। पियर सोप अगर आप लोगों को ना मिले तो आप कोई भी ऐसा साबुन ले सकते हैं जो आसानी से पिघल जाता हो। और चौथे नंबर पर हमें चाहिए ग्लाइसरीन और पाँचवें नंबर पर बादाम रोगन और छठे नंबर पर है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी निकाल सकते हैं। अगर फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बनाने का तरीका बताता हूँ। आपने ये चम्मच आप देख रहे हैं, छोटा चम्मच है, इसका साइज़ आप देख लें। इसके आपने 3 चम्मच डालने हैं। नीम के पाउडर के 3 चम्मच आपने एक स्टील के बाउल में डालने हैं। इसी तरह आप लोगों ने 1 चम्मच गुलाब के फूल की पत्तियों का पाउडर डालना है और 3 चम्मच आपने एलोवेरा जेल के शामिल करने हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब आपने इसमें 2 चम्मच ग्लाइसरीन के डालने हैं।
और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप लोगों ने बादाम का रोगन डालना है। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि एलोवेरा जेल रंगत को निखारता है और ख़ूबसूरत बनाता है। व्यूवर्स, गुलाब के फूलों की पत्तियों का पाउडर जो हमने डाला है वो चेहरा की सफाई और ख़ूबसूरती के साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू भी देगा। इसी तरह बादाम रोगन भी रंगत को निखारता है और चमक पैदा करता है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें आपने साबुन डाल देना है। मैंने आधा साबुन कद्दूकश करके रखा हुआ है। इस साबुन को इस अमेज़े में डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। व्यूअर्स, ये मिक्स हो गया है। अब अगला काम हमने किचन में जाकर करना है, तो बाकी काम के लिए हम चलते हैं किचन में। व्यूअर्स, ये मैंने एक डिश ली है और इसमें पानी डाला है। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें ये स्टील का बाउल आपने रख देना है। स्टील के इस बाउल को आपने किसी चीज़ की मदद से पकड़ लेना है और इसको हिलाते रहना है। व्यूअर्स, नीम का साबुन आप लोगों को बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन आप जो साबुन घर पर तैयार करेंगे इसमें तमाम चीज़ें खालिस होंगी और इस तरह का साबुन आपको बाज़ार से नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये देखें, ये बिल्कुल एक जान हो गया है, मिक्स हो गया है अच्छी तरह। व्यूअर्स, इस तरह की कोई भी बोतल ले लें और इसको ऊपर से काट लें। काटने के बाद इसके अंदर आपने पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगानी है और उसके बाद इस अमेज़े को इसमें उंडेल दें। अब इस अमेज़े को आप ठंडा होने के लिए रख दें। व्यूअर्स, मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। 15 से 20 मिनट इसको फ्रीज़र में रखा है, तो अब ये बिल्कुल जम गया है। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये प्लास्टिक की डिब्बी को हम काटते हैं। व्यूअर्स, देखें कितना खूबसूरत साबुन हमारा तैयार हो गया है, नीम सोप। आपको बाज़ार में इस तरह का साबुन नहीं मिलेगा। बाज़ार में साबुन मिलते हैं, लेकिन उनकी वो अफादियत या उनका वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जो रिज़ल्ट आपको इस साबुन से मिलेगा। इस साबुन से स्किन इन्फेक्शन, चेहरा के दाने, दाग धब्बे, छाइयाँ, एलर्जी, बालों का गिरना, ना सिर्फ ये तमाम चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इससे आपका रंग भी गोरा होगा। हर तरह के फंगल इन्फेक्शन में, तमाम किस्म की जल्दी बीमारियों में, ख़ारिश में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मर्द हजरात शेव के बाद आफ्टर शेव की जगह पर भी इस साबुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसको आप घर पर तैयार करें और इस्तेमाल करें। इस एक साबुन से आपके तमाम किस्म के जल्दी मसाइल हल हो जाएंगे। आपके बालों का गिरना, जिल्द की ख़ारिश, चेहरा के दाने, दाग धब्बे, तमाम जल्दी मसाइल आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हासिल हो। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।